जराइम की ज्यादातर वारदातों में नौजवान ही क्यों मुलव्विस पाए जाते हैं? यह हमारे मुआशरे के लिए एक ऐसा सवाल है जिसकी गहराई में जाते हुए बहुत सारे जवाब सामने आएंगे, मगर सबसे बड़ा जवाब हमारा तालीमी निज़ाम है जिसे बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, और उसके साथ असलहे की फरावानी भी शामिल है जिससे हर नौजवान के हाथ से किताब छीनकर उसे असलहा थमा दिया। इस सूरत हाल में पुलिस से ज्यादा माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की मसरूफियत पर नजर रखें और देखें कि उनका ज्यादातर वक्त कहाँ गुजरता है, उनके दोस्त कौन हैं और वो अपना ज्यादातर वक्त किसके साथ गुजारते हैं। वगरना नौजवान जराइम की दलदल में फंसकर न सिर्फ अपना मुस्तकबिल बल्कि जिंदगी भी तबाह कर सकते हैं। नामालूम अफराद सिर्फ कराची तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। असल में जो मुल्जिमान पुलिस के हाथ ना लग सकें उन्हें नामालूम का नाम देकर मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, मगर कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें आसपास रहने या काम करने वाले लोग ही मुलव्विस होते हैं और वो जल्द या बदैर गिरफ्तार हो ही जाते हैं। लाहौर में नामालूम अफराद ने एक फैक्ट्री में 2 अफराद को मौत के घाट उतारकर 3 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है, आइए जानते हैं। बारादरी रोड शादरा में कायम मवेशियों के चारे खल बनोले की फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर काम करते हैं। रात फैक्ट्री में चौकीदार यूनस, मुलाजम नजीर और फैक्ट्री के साथ रेडी लगाने वाला अली मोहम्मद सोते थे। एक सुबह फैक्ट्री मुलाजम नजीर ने मालिक को फोन करके बताया कि नामालूम अफराद यूनस और अली मोहम्मद के गले में रस्सी का फंदा डालकर उन्हें कत्ल कर गए हैं, जिस पर मालिक मौके पर पहुँच गया और पुलिस को इतला कर दी। यूनस मेरा मामू है जी, वो तकरीबन 3-4 साल से यहाँ से काम कर रहे थे। बहुत ही निहायत अच्छी किस्म के आदमी थे। वो परसों वापस आए थे गाँव से, तो किसी के साथ कोई लेन देन नहीं था, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं, बात नहीं थी, बहुत ही शरीफ आदमी थे। तब हम सुबह के टाइम में 9-8 बजे पता चला हमारे वो एक आदमी यहाँ रहता, वो ऊपर सोया हुआ था जी, उसने तला दी थी। नहीं उसके कोई नज़ीर अहमद, वो मेरे आने से पहले 3-4 आदमी थे मेरे पहुँचने से पहले। मैंने देखा वो यहाँ दोनों मरे हुए थे और 3-4 आदमी खड़े हुए थे। मैंने रास्ते में ही 15 वालों को भी इतला कर दी थी, तो वो पुलिस वाले थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी पहुंच गए थे। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक मुल्जमान खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे, जबकि फैक्ट्री के सेफ से 3 लाख रुपए भी गायब हैं। दुश्मनी अभी तक तो कोई बहुत शरीफ आदमी थे, दुश्मनी तो नहीं थी, ते बाकी अल्लाह पे जाने। कितनी उम्र के थे और कब से आपके पास रह रहे थे? जो चौकीदार था वो तो मेरे पास 7-8 साल का था पहले, और उसकी उम्र 55 साल के लगभग थी। जो शरबत वाला था वो बाहर शरबत खाता था, गरीब आदमी था। मैंने उसे सिर्फ वैसे रात को सोने के लिए जगह दी थी, तो वो उसकी उम्र 60 साल के लगभग थी। हमें शक है जो तीसरा आदमी जो ऊपर उनकी छत पे है उस पे हमें है, क्यों कि नीचे वो दफ्तर की जो खिड़की तोड़ी गई और उसके बाद ये काम हुआ, उसे पता होना चाहिए था। इतनी शोर शराबा में, इतनी आवाज़ में उसे इल्म होना चाहिए था कि नीचे क्या हो रहा है। उस जबकि उसके सुबह 6 बजे का टाइम है नीचे आने का, तो ये बात अच्छी है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस को इस वारदात के बारे में क्या मालूम हुआ? पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल अली मोहम्मद कराची जबकि यूनस एबटाबाद का रहायशी था। दोनों फैक्ट्री के कमरे में सो रहे थे, जबकि मुलाजम नजीर छत पर सोया हुआ था, जिसने सुबह बेदार होने पर दोनों को मुर्दा पाया। फ्रांसिक टीम ने मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है कि कत्ल की ये वारदात डकैती मुजाहमत पर हुई या फिर दुश्मनी का शाखसाना है। ये वाकया ये खल बनोले की फैक्ट्री है जिसमें ये मजदूर काम करते थे। एक चौकीदार था, एक बार फैक्ट्री के बाहर शरबत वाला रेडी लगा के शरबत पीता था। हम क्राइम सीन पे गए हैं, डेड बॉडियों को करके क्राइम सीन को इंस्पेक्ट किया, डेड बॉडी को डेड हाउस में जमा करवाया। हमारी टीम मौका पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, काफ़ी चीज़ें मौका पर मिली हैं। ये 2 जो है इनके नाम है, एक का मोहम्मद यूनस और दूसरे का अली मोहम्मद।
इनको गले में रस्सी डालकर इनको कत्ल किया गया। सरेदस्त ये सारा क्राइम इंसिडेंट ब्लाइंड है, लेकिन इंशाल्लाह ये वर्कआउट हो जाएगा। क्राइम सीन से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एविडेंसेस हमें मिली हैं जिसको हम देख रहे हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मुलाजिम नजीर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। सरेदस्त डकैती की कोई इस तरह की एविडेंस नहीं मिली जिसमें डकैती की कोई हमें कन्विंस हो के ये डकैती है, क्योंकि जो डिसीज्ड पर्सन है उनके मोबाइल भी उन्हीं के पास है और उनके पैसे भी उन्हीं के जेबों में से हमें मिले। फैक्ट्री के कुछ मजदूर हमारे पास हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फैक्ट्री का आपने लोगों ने भी देखा होगा कि फैक्ट्री की दीवार 14 फुट से ज़्यादा ही ऊंची हैं और फैक्ट्री की दीवार के साथ कोई निशान नहीं हमें मिला कि कोई मुलज़म बाहर से दीवार फलाकर अंदर आया हो, और ना ही फैक्ट्री का मेन गेट है उसका कोई ताला टूटा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद असल हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अगर सड़कों पर चलती ट्रैफिक पर नजर डाली जाए तो ज्यादा तादाद मोटरसाइकिलों की नजर आएगी, जिन्हें कुछ लोग तो अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर नौजवान तबका उन पर सिवाय करतब दिखाने या रेस लगाने के और कुछ नहीं करता। इस तरह ये सवारी कई घरानों को उजाड़ने और कई नौजवानों को अपाहिज बनाने का बाइस भी बनती है। हुकूमत की जानिब से वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद की गई है, मगर ये पाबंदी किस हद तक कारगर साबित हुई है, आइए जानते हैं। दफातर में जाना हो, दुकान पे जाना हो या किसी दूसरे काम पर, दूसरी सवारी के साथ साथ मोटरसाइकिल को भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वक्त बचाया जा सके। अगर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के साथ मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए तो हादसात से बचा जा सकता है, लेकिन अगर इस सवारी को रेस और करतब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। इस शौक में मुब्तला नौजवान ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और कोई तफरीह वगैरह ही नहीं है, इसके अलावा शौक है ये व्हीलिंग करने का। गिरते हैं, काफी गिरते हैं, मरते भी हैं व्हीलिंग करते करते, और मुझे समझ नहीं आती उन्हें। अब आता है खौफ तो आता है ना, क्यों नहीं आता, बस अब क्या करें, शौक है। यंग जनरेशन है वो व्हीलिंग करती है, हालांकि ये ज़िंदगी के साथ खेलने के बराबर है, पर अब एक ट्रेंड बन चुका है और एक खुशी का और त्यौहार मनाने का तरीका है उनका। शहरियों का कहना है कि मोटरसाइकिल पर करतब करने वाले नौजवान ज्यादातर कम उम्र होते हैं, जिनको इस सवारी के हवाले से शऊर तक नहीं। पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पुलिस है या सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वो इनको देखती है ऐसे बच्चों को, तो इनको बंद करना चाहिए और उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए 2 से 3 दिन कम अज कम। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो हादसात में कमी हो सकती है, मगर कम उम्र लड़के मोटरसाइकिल सड़क पर लाएंगे तो अपने शौक भी पूरे करेंगे, जिन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी वालिदैन और सरपरस्तों की बनती है कि वो कम उम्र लड़कों पर नजर रखें और ऐसे नौजवानों को मोटरसाइकिल ना लेकर दें जो इस सवारी के हवाले से शऊर नहीं रखते या इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन को भी ये पता नहीं है जनाब, लेकिन अगर उसने कॉलेज जाना है तो मैच्योर बच्चों को मोटरसाइकिल लेके देंगे तो बच्चा अपना काम करेगा जी। अगर इमेच्योर बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देंगे तो उसका तो ये हाल होगा, वन व्हीलिंग भी होगी, जानें भी ज़ाया होंगी, दूसरों की जानों के साथ भी खेलेंगे, अपनी जानों के साथ भी खेलेंगे। इसमें जिम्मेदारी मेन जो है ना वालिदैन की है। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें और उनको उम्र के उस हिस्से में जाके मोटरसाइकिल दें जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। उससे पहले उनको मोटरसाइकिल ना मुहैया करें और उन पर कड़ी निगाह रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल में क्या चेंजिंग आ रही है, और उनको उस वक्त तक बिल्कुल मोटरसाइकिल किसी छोटे बच्चे को या इनको कम उम्र को नहीं देनी चाहिए जिसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वन व्हीलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल को खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। जिम्मेदारी घर वालों की बनती है कि अगर नौजवान मोटरसाइकिल में किसी किस्म की तब्दीलियां करें तो उससे इसके हवाले से पूछगछ करें। ये एक सोशल फिनोमेना है। देखें, जब किसी घर में कोई बच्चा इस तरह की जब हरकत करता है तो वो जाहिर है कि उस मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करता है, क्योंकि आम मोटरसाइकिल उस तरह वन व्हीलिंग नहीं कर सकती, उसको वन व्हीलिंग के लिए मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है वालिदैन अब घर में एक मोटरसाइकिल खड़ा है तो उनको नज़र तो आ रहा है कि ये मॉडिफाई हुआ है, तो उनका बेटा क्या कर रहा है।
नौजवान वन व्हीलिंग के लिए अपने मोटरसाइकिलों को किस तरह तैयार करते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। इस सिलसिले में वो मजीद क्या क्या करते हैं हम आपको ये भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि नौजवान लड़के मोटरसाइकिल चलाते वक्त पागलपने की किस हद तक पहुंच जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई नौजवान मोटरसाइकिल में गैर मामूली तब्दीली करे तो उसे चेक भी किया जा सकता है और पूछगछ भी हो सकती है, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब उन्हें उनके घर वालों और पुलिस को भी जिम्मेदारी का एहसास हो। पंजाब पुलिस की जानिब से वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं और इसके लिए एक कंप्लेंट सेल भी कायम किया गया है ताकि इत्ला मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव है वन व्हीलिंग के मामले में। आईजी पंजाब की और बाकी तमाम अफसरान की डायरेक्ट हदायत मौजूद हैं जिसके ऊपर हमने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया है और इसके अलावा हमारे मोबाइल स्क्वाड्स हैं वो हर जगह मूव कर रहे हैं। पब्लिक हमें जब इंफॉर्मेशन दे, हमने कंप्लेंट सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की आए तो हम उसको उसी वक्त जाकर जो है वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। रावलपिंडी में वन व्हीलर्स के खिलाफ इस साल अब तक 55 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस की जानिब से तंबीह की गई है कि अब नौजवानों के साथ साथ उनके वालिद या सरपरस्त के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने मोबाइल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी इस तरह की हमें वायलेशन नज़र आती है वो हम इसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करते हैं। सिर्फ जुर्माना नहीं करते बल्कि FIR रजिस्टर करते हैं और अब तक हम 55 FIR रजिस्टर कर चुके हैं वन व्हीलिंग में। उस पर अब हमने ये प्रोविजन भी अब ऐड की है कि जो इस तरह की हरकत कर रहा होगा वो वालिद के खिलाफ भी जो है वो हम कार्रवाई करेंगे कि आप माशरे में इस तरह ये जो चीज़ फैल रही है वो उनका भी उतना ही बनता है फ़र्ज जितना कि कानूनी इदारों का बनता है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। बिलाशुबा घर में अगर नौजवानों पर नजर रखी जाए और उनके मोटरसाइकिल में होने वाली तब्दीलियों को नजरअंदाज ना किया जाए तो इस खूनी खेल को रोकने में किरदार अदा किया जा सकता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। स्टेज पर तकरीर करता हुआ मुखय्यर शख्स जो गरीबों का अन्नदाता भी था और उसकी वजह से कई घरानों के चूल्हे जलते थे, यकायक एक शख्स की गोलियों का निशाना बन गया। आखिर क्या वजह थी कि मुल्तान में दिन दहाड़े सबके सामने ऐसे शख्स को खून में नहला दिया गया? क्या कातिल की मकतूल के साथ कोई दुश्मनी थी? आइए इस बारे में तफसील से जानते हैं। लोधरा की तहसील दुनियापुर के गांव चक नंबर 384 WB का रहायशी मलक सलीम रजब एक मिल ओनर था। वो अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा फलाही कामों पर खर्च करता था। उसने अपने गांव के कई घरानों का न सिर्फ महाना वजीफा लगाया हुआ था बल्कि दीगर कामों में भी पेश रहता था। गाँव वालों ने 14 अगस्त को एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें मलक सलीम रजब को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। मलक सलीम रजब तकरीब के शुरका से खिताब कर रहा था कि अचानक गाँव के रहायशी नदीम इकबाल ने मलक सलीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जाद में आकर वो मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 2 मासूम बच्चे जख्मी हो गए। शरीफ इंसान और समाजी वर्कर था और खुदातर्स इंसान था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसको एक तकरीब में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अच्छा प्रोग्राम है, पाकिस्तान 14 अगस्त है, तमाम लोग खुशी का इजहार कर रहे कि फ़ौरन उसने ब्रेस्ट मारा और सर सलीम साहब जो है वो शहीद हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम कहां फरार हुआ, उसने अपनी जान का खात्मा कैसे किया, आइए जानते हैं।
मुलजम वहाँ से फायरिंग करता हुआ फरार हुआ। लोगों ने उसका ताक़ुब किया तो उसने एक घर में घुसकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुश्तिल अफराद ने दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ना चाहा तो नदीम इकबाल ने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। शहीद करने वालों में से एक शख्स ने खुद को गोली मार के हलाक कर दिया और एक पुलिस कस्टडी में है और बाकी नामालूम शख्स फरार हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकामी रहिशियों का कहना है कि कातिल पहले मलक सलीम के पास मुलाजिम था, जिसको उसने गफलत और लापरवाही पर मुलाजमत से निकाल दिया था। मुलजम ने इसी रंजिश पर मलक सलीम को कत्ल किया। बहुत अच्छे इंसान थे और गरीबों के हमदर्द थे। इलाके में उन्होंने गरीबों के साथ बहुत तामन किया है। पोस्टमार्टम के बाद मलक सलीम की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मेरा सलीम। पूरा गांव उसके घर उमड़ आया। हर आंख अश्कबार थी। उसे सौगवानों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ना कितने ओदे बच्चे यतीम कितने नाक मेरे बेटे नू कत्ल कितने ओदे कोई दुश्मनी नहीं। मकामी रहिशों और उर्सा का कहना है कि कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश की जाए और ये मालूम किया जाए कि मुलजम ने किसी की इमा पर तो कत्ल की ये वारदात नहीं की। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा दुनिया। असलहे की फरावानी ही दरअसल तमाम जराइम की बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। अगर नाजायज़ असलहे पर काबू नहीं पाया जाता तो जराइम पर भी कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।